दोस्तों, यहाँ पे हमने किसान और गाय की कहानी दी है। इस कहानी में बीमार गाय के बारे में बताया गया है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम था रामलाल। वह खुद अपने खेती बड़ी करके फसल उगाता था और इसने बहुत सारे पशु भी पाल रखे थे, जैसे कि मुर्गियाँ, सुअर, बैल और एक बड़ी सी गाय। इन सभी पशुओं में धर्मपाल जी गाय बहुत पसंद थी, क्योंकि गाय हर रोज बहुत सारा दूध देती थी, इसलिए वह गाय को बहुत प्रेम करता था। रामलाल की सबसे ज्यादा आय का स्रोत गाय का दूध से ही होता था, इसलिए वह चाहता था कि गाय हमेशा के लिए ऐसे ही दूध देती रहे। एक दिन रामलाल अपने खेत में बैलों को जोत के हल चला रहा था। तब उसका बेटा घर से दौड़ता हुआ खेत में आया और पिता के पास जाकर बोला, पिताजी चलो जल्दी घर, माँ ने आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है। रामलाल बोले, क्या हुआ बेटा? बेटा बोला, माँ ने यह कहा है कि हमारी गाय दूध नहीं दे रही है और इधर उधर घूम रही है और अजीब अजीब आवाज निकाल रही है। बेटे की बात सुनकर किसान और बेटा दोनों झट से दौड़ते हुए घर गए। तब देखा कि गाय बहुत बीमार लग रही थी। किसान की पत्नी ने दूध निकालने की बार बार कोशिश करती, लेकिन गाय दूध निकालने नहीं देती थी और देखते ही देखते गाय नीचे गिर गई। वैसे गाय को बहुत ही भारी बुखार आया हुआ था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गया और गाय बीमारी की वजह से दूध नहीं दे रही थी, इसलिए किसान ने सोचा कि अगर ये दूध नहीं देती तो इसको रख के मैं क्या करूँगा, बिना ढूंढ के पालना मेरे लिए नुकसान है और अब हर रोज इनकी देखभाल और दवाई लाने के लिए समय नहीं है। ऐसा सोच के किसान ने इन गाय से छुटकारा पाने का तोड़ निकाला। उनको लगा कि अब गाय ठीक नहीं होगी, तब उसने गाय को खड़ा किया और धीरे धीरे गाय को लेके वन की ओर चलते गया। गाय ने बहुत दूध दिया था और अब वो उन किसान के लिए बोझ बन गई थी, इसलिए उस किसान ने वन के अंदर ले जाकर निसहाय गाय को छोड़ दिया और गाय को जंगल में छोड़कर वह किसान अकेला घर आ गया। बेचारी गाय लाचार होके उस किसान को देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद वह गाय अकेली होने की वजह से डरने लगी और उन घने जंगल से निकलने की ओर देखने लगी और थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वो चलने लगी। बहुत देर तक चलने के बाद वह जंगल से बाहर खुले में निकल पाई। बाहर निकलने के बाद अचानक उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो जल्दी से उस घर की ओर चलने लगी। घर तक पहुँचते ही वह थकावट से बेहोश होकर घर के दरवाजे के पास गिर गई। वह घर एक गरीब आदमी मधु का घर था। सोमलाल सुबह सवेरे घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर उसने गाय को देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी और उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने पत्नी को मदद के लिए बुलाए और अपनी पत्नी को कहा, चलो यह गाय हमारे घर पे मदद के लिए आई होगी और यह बहुत बीमार है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास कुछ आटा और गुड़ है, वो जल्दी से लेके आओ जो कि उसे खिलाना है। सोमलाल की पत्नी ने गुड़ और मकई का आटा ले आई और गाय के मुंह के आगे रख दिया। फिर गाय के सिर पर गीला कपड़ा रखा। सोमलाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत दिनों तक गाय की सेवा की और धीरे धीरे गैया की तबीयत ठीक होने लगी। जल्दी ही गाय अपने आप चलने लगी। सोमलाल रोज उसे खिलाते हुए बातें करता था। सोमलाल से गैया को भी बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब सोमलाल अपने घर के बाहर सफाई कर रहा था, तब गैया उसके सामने आई और अपने पैर पटक कर खड़ी हो गई। पहले सोमलाल को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वो दूध देना चाहती है। फिर वो मटका लाया और दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देखकर सोमलाल खुशी से झूम उठा। जल्दी ही वह अपनी पत्नी को दिखाया, भगवान देखो आज गाय ने हमें क्या दिया है। आज गौ माता ने हमें बहुत सारा दूध दिया है, हम इसे बेचकर अच्छा पैसे कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, लगता है ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। पत्नी बोली, दूध देखकर यह तो बहुत अच्छा हुआ है, आप शहर जाइए
और इसे बेचकर पैसा ले आइए, आज रात हम दावत करेंगे। अब मधु दूध लेकर बाजार गया और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमा लाया। उसने भगवान को धन्यवाद किया। उस दिन से वह हर रोज दूध बेचने लगा और जल्द ही वह अपने शुद्ध दूध के लिए दूध लेने वालों में मशहूर हो गया। अब शहर वालों को बस उसी का दूध चाहिए था, जिसके लिए वो अच्छी रकम भी देते थे। ऐसे ही थोड़े दिन बीतने के बाद इस बात की खबर रामलाल के पास पहुंच गई। रामलाल जी अपनी गाय को लेने के लिए मधु के घर पहुंच गया और बोला, मेरे गैया को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम मुझसे अच्छा पैसा कमा रहे हो। मैं अभी इस गाय को लेके जा रहा हूँ। वो तो मेरी गाय है, ये तुम्हारी नहीं है, मुझे वापस दो। रामलाल जी और उनकी पत्नी ने गाय देने से इनकार किया। हमने यह बीमार गाय की बहुत देखभाल की है, तब जाके यह गाय ठीक हुई है। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करते तब वो मर जाती। अब तुमको यह गाय मांगने के लिए शर्म नहीं आती? मधु की पत्नी ने कहा, अब गाय हम कतई नहीं देंगे, क्योंकि आप दोबारा बीमार होने पर मरने के लिए छोड़ देंगे। रामलाल शर्मसार हो गया, क्योंकि वह गाय को मरने के लिए जंगल छोड़ के गया था और वह खाली हाथ अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हमें पशुओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह बोलता नहीं है कि उसे क्या दुख हुआ है, यह तो हमें महसूस करना देखना पड़ता है।